बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट असद अली तूर साहब। थैंक यू तूर साहब। आज डिस्कस करेंगे तूर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला दे दिया। ज़ाहिर बात है अब अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर सकते हैं। सिंपल अगर हम बात करें, इसका लंबा चौड़ा हम नहीं जाते। अब इशू जो है इसमें अब आगे होने क्या जा रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 जजेस हैं जिन्होंने रिजर्व सीट में अपना फ़ैसला वो सुनाया, ये कोई बड़ा ऑर्डर जारी नहीं कर जाते, ये बताइए तो गवर्नमेंट के लिए तो रास्ता खुला है। गवर्नमेंट आइनी तरमीम लाने जा रही है। ज़ाहिर बात आइंदा चंद दिन में उनमें आइनी तरमीम लानी है। 7 तारीख को जैसा कि उनका मुजव्वज़ा वो अजलास है वो बुलाने जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो गवर्नमेंट आइनी तरमीम लाएगी अब उसके लिए कोई रास्ता खुले, या अब भी कोई प्रॉब्लम है या उनकी कोई इंटरनल अब कोई रिफ्ट है? देखिए, अगर नंबर पूरे करना हो तो मेरे ख्याल में अब वो गवर्नमेंट के लिए रुकावट तो ख़त्म हो गई है। दुरुस्त, ठीक है। अब वो जितने मर्जी पीटीआई के लोग उठाएं और उनसे वोट करवा लें। ये सही बात है, ठीक है, क्योंकि वोट अब शुमार होना है और पीटीआई के लोगों को उठाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सही है। तो वो पहले भी उन्होंने उठाए तो उसमें तो कोई इतना मसला नहीं है। मसला नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जो अब चीज़ शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हलकों में एक चीज़ बायसे कंसर्न होगी, जो आप भी कर रहे थे बात, कि वो है बिलावल भुट्टो साहब का इस तरमीम और इस आईनी अदालत के मामले में लीड लेना। तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट को पता है कि वो जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। ज़ाहिर बात है, ठीक है, सही है। और फिर वो देखेंगे कि यार इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट भी सोचेगी, सोचना शिवाशी साहब कि इस्टेब्लिशमेंट सोचेगी कि काम तो ये भी कर देता है, बल्कि ये कर देता है, और शिवाशी साहब को हम सब कुछ भी देते हैं तो नहीं कर पाता। ये तूर साहब, जैसे आपने देखा, आप भी कोर्ट रूम में मौजूद थे, हम सारे उधर थे, जो सारा केस चला इन्हीं तरमीम वाला ये चलाया है फारूक एच नाइक, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के सेनेटर, पीपल्स पार्टी के सेंटर, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन। इस वक्त जो आप कह लें कि वो हैंडल कर रहे सारी चीज़ों को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर, और जो फारूक एच नाइक है, जारी बात है वो पीपल्स पार्टी की है, वो मुस्लिम लीग नून की गेम तो नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स नॉट। ये जो अमेंडमेंट होने जा रही है, लगता है ऐसे है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ हाथ करेगी। अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो जैसे कहा जा रहा है जी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आप भी जैसे फरमा रहे थे कि वो अब लीड ले रहे हैं, तो वो उनको हीरो जैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कह सकते फिर हम? देखें ना, अगर शिवाशी साहब की जैसी परफॉर्मेंस है, जिनको इस्टेब्लिशमेंट के ही वक्त पता स्पोक्समैन है फैसल वाडा साहब, वो कहते हैं निकम्मों और नाअहलों की, वो खुद ही उनको कहते हैं ना, उन्होंने दी है उनको जो। तो अब अगर फैसल वाडा साहब इस हुकूमत को निकम्मे और नाअहल मान रहे हैं, शहबाज शरीफ एंड कंपनी को, तो फिर जाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट फिर अल्टरनेट भी कल को सोच सकती है। और उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब की सीवी तो बहुत स्ट्रांग होगी ना। नहीं, उससे कोई सरकार के को पर नहीं लगे हुए बिलावल भुट्टो में, वो भी तो उनके साथ ही है ना, पिछली गवर्नमेंट में भी साथ है, कौन सा तीर तो नहीं मारा उन्होंने भी। नहीं, लेकिन ये जो काम करके वो दे रहे हैं, हाँ ये बड़ा काम है। उनकी सीवी पे क्रेडिट आएगा ना कि भाई अमेंडमेंट वाला बहरहाल जो इस वक्त कर रहे हैं ये पीपल्स पार्टी कर रही है, ये टारगेट जो हदफ है ना ये पीपल्स पार्टी अचीव कर रही है। बिल्कुल, आपको पता है ये एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना वो प्रोजेक्ट था, जिसको उनको हर हाल में चाहिए था कि 25 अक्टूबर से पहले हमने डिलीवर करना है। इसका फायदा आप कहते हैं कि बिलावल को हो? हाँ बिल्कुल, उनके क्रेडिट पे जाएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस काजी फैसला के क्रेडिट पे भी जाएगा कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इसमें, आज के दिन तो उनका ठीक है। लेकिन ये है कि सियासी तौर पे अगर देखा जाएगा तो बिलावल भुट्टो साहब को इसका क्रेडिट जरूर जाता, बेनिफिट जरूर जाता। अच्छा, ये बात होगी गवर्नमेंट के उसके एंड पर। आप सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है, 63A का फैसला आ गया। वो पहले वाली जो राय सुप्रीम कोर्ट ने भिजवाई थी 3 जजों वाली, वो ख़त्म हो गई है और अब कह लें कि रिव्यू एक्सेप्ट हो गया, सारा काम क्लियर हो गया। जब वो उन्होंने फैसला दिया, सारे जजेस वो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, हंस के उन्होंने वो शॉर्ट ऑर्डर उस वक्त चीफ साहब ने अनाउंस किया, बड़ा एक समा था, आपने देखा अदालत में। हाँ, चीफ साहब राय के लिए जब उन्होंने फैसला देने से पहले उन्होंने राय मांगने के लिए दाई तरफ देखा तो स्माइल्स आई, बाईं तरफ देखा तो स्माइल्स आई कि सर पूछ रहे क्या, सुनाए। लाइक को मुशावरत होती है ना कि जजेस 4-5 मिनट एक दूसरे कान में खुसर पुसर करते हैं, वो उससे पूछता है, वो इधर होता है, वो उधर से पूछता है, सिर्फ एक नज़र एक दूसरे पे डाली है, फिर उन्होंने कहा कि यूनानिमस। वो स्माइल्स में उन्होंने बता दिया ना, जारी बात है। वो कहते हैं ना हम ख्याल जो है वो बेंच, तो फिर जारी बात है ख्याल तो मिलते हैं ना। उन्होंने कहा कि सर हम सारे उम्मीदवार हैं आगे के भी, तो मतलब सुनाए। अच्छा, अब रुकावट नहीं है अमेंडमेंट में, अब जो अमेंडमेंट
पार्लियामेंट में अगर होती है, हम ये बाद में बात करेंगे 8 जजेस वाली सूरत हाल, उसके बाद जैसे कि कहा जा रहा है तूर साहब, ज़ाहिर बात जिन्होंने फ़ैसला दिया है इनको उन्होंने आईनी अदालत में लेके तो जाना है। कह सकते हैं कि ये सारे के सारे आईनी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर जो जजेस हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मेरे प्यारे शाह साहब, और उसके अलावा जस्टिस मुनीर साहब हैं, उनका फिर क्या बनेगा? देखें, ये सारा काम 25 अक्टूबर से पहले, कल तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा अभी कैबिनेट से पहले करना है। वो तो उनका डेडलाइन है ना। हाँ, उन्होंने कहा कि उसके बाद वरना तसादुम हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि लाइक मंसूर अली शाह साहब के होते हुए हम अली जफर भी बात कर रहे थे जी 25 अक्टूबर अंदर डेडलाइन जी। तो जाहिर बात है इस तमाम प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को सुपरसीड करना है, ठीक है। जैसे याया अफरीदी का नाम लिया जा रहा है, उन्होंने कहा जी वो बड़े मुतमईन है कि याया अफरीदी साहब के नाम पर। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना वो आर्टिकल 184(3) का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं वो करते, तो वो छेड़छाड़ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, तो उनसे काफ़ी हद तक मुतमईन है तमाम हल्के। तो याया अफरीदी साहब का नाम भी है, और एक और जो बहुत ही दिलचस्प मुझे किसी ने बताया, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि याया अफरीदी साहब जो वफाकी आईनी अदालत है उसके चीफ जस्टिस हों, और जस्टिस मंसूर अली शाह को इधर चीफ जस्टिस कर दिया जाए, क्योंकि मंसूर अली शाह और याया अफरीदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर मंसूर अली शाह कम से कम याया अफरीदी को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चैम्बर भी उनका वो पहले हाँ, से वो तरमनल्ला साहब है, और जी। तो वो कहते हैं कि इस तरह की भी सोच है कि बैकअप प्लान में अगर लगा कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही जैसी मंशा है, तो फिर इस तरह का भी एक चीफ साहब का क्या बनेगा फिर अपने चीफ साहब? अभी तो खैर वो चीफ साहब ने कोई मतलब उन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं फसी ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। आज भी तारिक भाई बात हुई है, आज भी हुई, तो उन्होंने कहा मैंने तो कहा कि जिंदगी का मुझे कल का पता नहीं, तो फिर मैं जवाब दूंगा, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि कोई लाइफ टाइम तो नहीं होता ना, ये बात उन्होंने कही है, लेकिन आज भी है कि वो कह सकते थे उस बात के ऊपर कि मैं आपको बताऊं मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। मैं तो मंदोखेल साहब ने ये बात की कि अगर कोई इनकार कर दे। चीफ साहब ने जब अली जफर ने कहा जी कि ये जो अंदर सारे सिलसिला चल रहा है, जो आप सारे जजेस को बैठाएं वो डिसाइड करें, तो उन्होंने कहा जी अंदर कुछ नहीं चल रहा, ये हम आपको बता देते हैं। बहरहाल वो एक उनका अपना बयानिया था जो कि चीफ साहब ने कहा, क्योंकि जब अब तो साहब बात ये है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैं सच्ची बात आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ कि अदलिया के जो अख्तियारात है या अदलिया को रेगुलेट करने का जो अख्तियार है, आप जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को दे दें या आप सियासतदानों को दें। ज़ाहिर बात वो लोग आते जाते रहते हैं, ये अदारे हैं, अदारों को कायम रहना है, मेंटेन रहना है, चीफ जस्टिस आते रहते हैं, जजेस आते रहते हैं। बरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है कि रेगुलेट करने का इख्तियार उनके पास है, क्योंकि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, आपकी कमेटी तोड़ दी। कल सपोज़ वो ये समझते हैं, कल अगर कोई तब्दीली आती है वो कहते हैं नहीं जी ये भी ठीक नहीं है, तो एक नया ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं। वो तीसरा जो मेंबर है वो कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर बीच में बैठाएगा जी केस लगाए, वो कोई भी बैठा सकते हैं, वो राना सनाउल्लाह भी बैठा सकते हैं, मतलब इसमें कोई बाई तो नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, जो रेगुलेट करने के इख्तियारात जो हैं ये इनको मिल गए हैं सियासतदानों को। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये अंडरमाइन होने के मुतरादिफ है, मेरा अपना ख्याल। मैं आपसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ, मैं आपको सेकंड करता हूँ तारिक भाई। आप देखिए अदलिया एक आईनी सतून है, दुरुस्त बात है, जिसमें एग्जेक्टिव में एक सेपरेशन ऑफ पावर का तस्वुर मौजूद है, मेरे और आपके हाँ बुनियादी हुकूक की मुहाफ़िज़ है। बिल्कुल, क्योंकि रियासत के जबर से हमें सिर्फ अदलिया बचा सकती है, नो डाउट, ठीक है। इसीलिए उसकी सेपरेशन ऑफ पावर की गई है, उसको इंडिपेंडेंस दी गई है, उसको रियासत से अलहदा रखा गया, ठीक है, कि वो एक इंडिपेंडेंट आईनी सतून है, ठीक है। लेकिन अगर वो आईनी सतून अगर एग्जेक्टिव के मातहत चला जाएगा, एग्जेक्टिव के हाथ में चला जाएगा, आप ये देखिए ना, ये कह रहे हैं कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस का पैनल आएगा या 5 का आएगा, या 5 का, मतलब कि जो हाँ जहाँ पे फौज वाकई एग्जेक्टिव के एक मातहत इदारा है, और फौज के अंदर वाकई फौज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एग्जेक्टिव के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाए। वहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम मोस्ट सीनियर को आर्मी चीफ बना के लिए हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो उन्होंने जैसे किया। और जो इदारा जो बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय स्कीम ऑफ थिंग्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वहाँ पर आप कहने के अपॉइंटमेंट हम अपनी मर्जी की करेंगे। यहाँ पर तो देखो आइन में लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट जज होगा, ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये
आ चुका है, फैसला भी जो है अल जहाद ट्रस्ट केस भी है उसमें भी ये लिखा हुआ है। लगता है ऐसे है तूर साहब, अब 97 वाली जो सूरत हाल है शायद वो रिवाइव होने जा रही है, क्योंकि इस वक्त तक जो 8 जजेस है, ज़ाहिर बात उनका एक ऑर्डर है, जजमेंट है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, फुल कोर्ट का जो ऑर्डर है रिजर्व सीट्स वाला, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। और ये जो जजेस हैं 8 जजेस, इनके साथ कुछ और जजेस हैं, वो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर उनमें नहीं बैठ रहे। दो ने तो अपना माइंड क्लियर कर दिया, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब, और बाकी को भी अगर वो कहेंगे तो शायद वो इनकार कर देंगे। ये एक क्राइसिस जो है इस वक्त पैदा हो चुका है। अब मुझे ये बताइए, ये जो 8 जजेस हैं, ज़ाहिर बात उन्होंने एक ऑर्डर दिया, अगर तो अपने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट कराते हैं तो फिर तो अथॉरिटी कायम होगी ना कोर्ट की। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कराते तो क्या सूरत हाल बनेगी? ये 8 जजेस जो हैं ये क्या करेंगे फिर? देखिए, है तो इनके पास इखलाकी अथॉरिटी है, ठीक है, और दूसरी तरफ जब उनका चीफ जस्टिस उनके साथ ना खड़ा हो, अल्टीमेटली अगर को कंटेम्प्ट भी लगनी है, कुछ भी इनिशिएट होना है, वो चीफ जस्टिस ने बेंच बनाना है और सब कुछ करना है ना। सही है, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस अब रिव्यू भी फिक्स करने की तरफ नहीं आ रहा, ठीक है, हालांकि तफसीली फैसला आ गया, तफसीली फैसला तो हाँ, डिटेल ऑर्डर आ गया, तो आप बताएं ना कि वो अमल दरामद लगाने के लिए बेंच फिक्स करेगा। तो अगर आप ये कमेटी रिव्यू लगाते, हो सकता है वो बैठे ना, तो फिर क्या होगा? यही मैं तो कमेटी को भी नहीं मान रहे। यही मैं कह रहा हूँ। तो वो एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर उन 8 जजेस के पास ऑप्शन इस वक्त बहुत महदूद हैं। मुझे लगता है, जो कि कुछ लोग कह भी रहे हैं, कि हो सकता है कि तमाम जजेस, तमाम नहीं, लाइक मेजॉरिटी ऑफ जजेस, चीफ जस्टिस काजी फैसला को एक खत लिखेंगे फुल कोर्ट के लिए। ये एक बात जो जी है, हम सुन रहे हैं। और अगर वो नहीं उस पर भी फुल कोर्ट बुलाएंगे, जो कि वो यकीनन नहीं बुलाएंगे, तो फिर हो सकता है मोस्ट सीनियर ट्रिब्यूनल जज वो फुल कोर्ट चेयर करें। दूसरा उसमें ये भी आ रहा है कि जजेस जो हैं उनकी डिस्कशन जो है हो रही है। आज भी किसी जगह पर वो जजेस जो हैं वो मिले हैं, वो सीनियर मोस्ट जज, उनका वो एक ज़ाती मसला भी है, प्रॉब्लम भी है, इस वजह से उन्होंने छुट्टी भी ली थी, लेकिन वो कह रहे हैं जी इसके अलावा बात भी हो रही है, और ये भी हो सकता है कि वो बड़ा जो कोई ऑर्डर है वो भी जारी कर सकते हैं, जिसमें ये जो कमेटी है 2 रुकनी, इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है, जो ज़राए का कहना जो है सूरत हाल चल रही है। वो देखें, कमेटी की तश्कील हर लिहाज से तारिक भाई बहुत क्वेश्चनेबल है। आपने एक जो मैंडेटरी जज है उसको नहीं बिठाया। अमीनुद्दीन खान साहब तो ऑप्शनल जज हैं। जी ऐसे ही है। 2 जज मैंडेटरी है, चीफ जस्टिस और सीनियर ट्रिब्यूनल जज। एक बैठ नहीं रहा, आप अपनी मर्जी का जज चुन के उस ऑप्शनल जज के साथ बैठ के आप सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, ठीक है। तो हर लिहाज से जो कमेटी का अब का कंडक्ट है वो बहुत क्वेश्चनेबल है, ठीक है, दुरुस्त बात। और उसके ऊपर जो लॉ है वो भी खामोश है कि 2 जजेस कर सकते हैं कि नहीं। लॉ तो वही है ना, वो जो उन्होंने बना दिया, ऑर्डिनेंस आ गया, कल हो जाएंगे, तो ना उसको क्लैरिटी फुल कोर्ट से आप दिलवा सकते थे, फुल कोर्ट आप बुलाने को तैयार नहीं है। तो फिर अगर दूसरी साइड से कुछ आता है तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो क्या होगा। बस थैंक यू वेरी मच तूर साहब। ये थी अब तक की नाज़रीन डेवलपमेंट। आज फैसला आया है आर्टिकल 63A का। उसके बाद जो सूरत हाल इस वक्त आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, गवर्नमेंट के पास अब ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। ताब वक्ते के वो 8 जजेस जिन्होंने रिजर्व सीट पे अपना फ़ैसला दिया है, कोई बड़ा ऑर्डर वो जारी ना कर दें या कोई बड़ा इकदाम ना उठा लें, या कोई ऐसी सूरत हाल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 1997 में हुई, जब नवाज़ शरीफ यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर थे, कोर्ट पर हमला किया गया। बहुत आप सबको वो याद होगी वो सारी सूरत हाल। तो नाज़रीन, ये अब तक की डेवलपमेंट थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तूर साहब बहुत शुक्रिया। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीला के साथ। अल्लाह हाफिज़।